भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक प्रणाली में नागरिकों को मिले सभी अधिकारों में मताधिकार यानी वोट डालने का अधिकार सबसे बड़ा माना जाता है। यहाँ बताते चले कि मतदान का अधिकार आज के स्वरूप में आने के पहले 17वीं शताब्दी में उसी की शुरुआत में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हुई, लेकिन तब यह मताधिकार आज की तरह के चुनाव के लिए नहीं थे। एथेंस व रोम में पोप एवं सम्राटों के चयन प्रक्रिया में पुरुषों द्वारा मत दिए जाते थे, अर्थात दुनिया का पहला लोकतंत्र किसी न किसी रूप में यूनान के एथेंस शहर में स्थापित हुआ था। बताते चलें कि 1893 में न्यूजीलैंड अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश बना था। इसी क्रम में 1906 में फिनलैंड सभी वयस्क नागरिकों को पूर्ण मताधिकार यानी वोट डालने और सार्वजनिक प्रतिनिधित्व के पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना था। आज आम चुनाव में हम जो देखते हैं इसमें महिलाएं भी मतदान करती हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? आम चुनाव में 1928 में महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश ब्रिटेन बना था। तात्पर्य यह है कि हमारे भारतीय संविधान में मताधिकार की व्यवस्था होने से पहले दुनिया के अनेक देशों में मताधिकार की व्यवस्था हो चुकी थी। हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 सभी नागरिकों को जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं समान रूप से अर्थात उनकी जाति, शिक्षा, धर्म, रंग, रूप, प्रजाति और अमीर गरीब आदि की आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद यानी जो भी उनकी आर्थिक परिस्थिति हो उसके बावजूद भी वह सबको केवल एक वोट देने का अधिकार देता है। यह एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है जो निर्वाचन के सभी स्तरों जैसे लोकसभा, राज्य विधानसभा, पंचायती राज, नगर पालिका आदि चुनावों में एक वोट देने के लिए है। भारत में पहली बार आम चुनाव में मतदान 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुए। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या हमारे देश के किसी धर्म की पुस्तक में अपना प्रतिनिधि या शासक चुनने का अधिकार आम जनता को पहले था? नहीं था। तब आम लोग जनता नहीं थे, प्रजा थे, प्रजा। तो नींद से जागो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और संविधान के महत्व को समझिए। तथाकथित कुछ लोग पहले अच्छी स्थिति में थे, लेकिन सभी को अच्छी स्थिति में पहुंचाने या उनके जीवन में सुधार और उत्थान के लिए संविधान ही सर्वोपरि ग्रंथ है। बात जब संविधान की हो तो धर्म की सारी पुस्तकें शून्य हो जाती हैं। फिर भी आप नहीं समझना चाहते तो ये आपकी मर्जी है। इसलिए लेकिन ये भी जान लीजिए, बुद्धिमान लोग वर्तमान जीवन में अधिकार की चेष्टा करते हैं और अधिकार प्राप्त करने के लिए, हैसियत ग्रहण करने के लिए, हैसियत पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। वे धर्म की गहराई में गोता नहीं लगाते हैं, धर्म की गहराई नापने में जीवन नहीं खपाते हैं, बल्कि इस जीवन को बेहतर और उज्जवल बनाने में अपने आप को परिश्रम, कर्म और चतुराई से समर्पित कर देते हैं।